अथ गीता सार। हे प्रिय, परम अक्षर ब्रह्म है, जीवात्मा अध्यात्म है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग कर्म है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। सभी शरीरों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विराजमान हूँ। अंतकाल जैसी मति होवे वैसी गति। दो प्रकार के मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। देवयान मार्ग से गया हुआ मानव वापस नहीं लौटता, तो समबुद्धि से युक्त हुआ केवल और केवल श्री कृष्ण का नाम जप, श्री कृष्ण का नाम जप। हे प्रिय, यह संसार श्री कृष्ण भगवान के संकल्प से उत्पन्न होता है और अंत समय श्री कृष्ण भगवान में ही लीन हो जाता है। यह संसार श्री कृष्ण भगवान से ही परिपूर्ण है, जैसे बर्फ जल से ही परिपूर्ण है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन भक्तजनों की देखभाल तथा रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। तो सभी प्रकार के कर्मों का फल श्री कृष्ण को अर्पण करता चल। तो नित्य निरंतर केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान कर, हमेशा बस श्री कृष्ण में ही मन वाला बन, तो बस ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। हे प्रिय, सभी भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं और अंत समय भगवान श्री कृष्ण में ही लीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण जगत को अपने योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हैं। हे प्रिय, भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्व रूप के दर्शन करो। देखो, भगवान श्री कृष्ण जी इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण कर रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। मेरे इस रूप के दर्शन न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न ही उग्र तपों से किया जा सकता है। तो अनन्य प्रेम योगी बन, तो सभी जीवों में निरंतर मेरे दर्शन करता हुआ मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा कर। मन केवल मेरी भक्ति और स्मरण में लगा। वचन से मुझसे मीठे बोल बोल, धन मेरी सेवा में समर्पित कर दे। इस तरह केवल और केवल मेरा ही ध्यान कर। तो मुझ में मन को एकाग्र करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भज। तो मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा। सभी जीवों में मेरे दर्शन करता हुआ केवल मेरे लिए ही कर्म कर। तो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, स्वार्थ रहित भाव बन, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु बन। तो ममता और अहंकार से रहित हो जा। तो सुख और दुख को एक समान समझ। तो अपराध करने वालों को भी अभय दे। तो नित्य निरंतर केवल मेरा ही ध्यान कर। तो अनन्य भक्ति से केवल मेरे ही परायण हो जा, तेरा कल्याण होगा। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का त्याग, किसी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य प्रेम योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना,
अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और सभी जीवों में मुझ परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। वह परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को भली भांति जान, इससे तू मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, संसार के जीवों की उत्पत्ति मुझसे तथा महामाया प्रकृति के संयोग से होती है। इसलिए महामाया जगत की माता और मैं सबका पिता हूँ। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण वाले मनुष्य लोक को तो तमोगुण वाले तिर्यक योनि तथा नरकों को जाते हैं। तो निरंतर कृष्ण भाव में स्थित रह, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ को एक समान समझ। तो निर्गुण बन, तो अनन्य भाव से केवल और केवल मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही नाम जप। राधे कृष्ण राधे